नमस्कार विद्यार्थियों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के लिए विषय संस्कृतम तृतीय भाषा का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2020-21 विषय संस्कृतम तृतीय भाषा कक्षा 10वीं पूर्णांक 48 और समय है 3.25 घंटे की बजाय 2.25 घंटे। भाग ए में जो भी प्रश्न है सही विकल्प उनके सामने चुन करके लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ जीवन कठिन हो गया है। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा हो गया है? दुर्वहम यानी कठिन हो गया है। महानगरों के मध्य जीवन कठिन हो गया है। दुर्वहम ऑप्शन बे राइट होगा। दूसरा है एनिसम महानगर मध्य किम प्रचलति। एनिसम यानी कि दिन और रात, महानगरों के मध्य क्या चल रहा है? कालाय सचक्रम, ऑप्शन नंबर ए राइट है, कालाय सचक्रम। प्रश्न क्रमांक 3, भामिनी कया विमुक्ता। भामिनी कया मुक्ता, मुक्ता निज बलेन निज बुद्धिया निज शक्त्या हास्यन। भामिनी यानी कि रूपवती जो स्त्री है वो किस प्रकार किससे मुक्त हुई? अपने बल के द्वारा या अपनी बुद्धि के द्वारा या अपनी शक्ति के द्वारा? तो सही उत्तर होगा बे, अपनी बुद्धि के द्वारा, निज बुद्धिया। ऑप्शन नंबर प्रश्न क्रमांक 4 है, अवेला पदस्य विपरीतार्थक पदम किम। अवेला पद का विपरीत शब्द लिखना है। अवेला का विपरीत शब्द होगा वेला, और वेला शब्द का अर्थ होता है शर्त। 5वां प्रश्न है, उर्गाह कस्मात् बिभेति। उर्गाह कस्मात् बिभेति, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गरुड़ात्। सर्प जो है वो किससे डरता है? गरुड़ से। क्वेश्चन नंबर 6, बलिनाम सदा पत्य के। बलशालियों के लिए सदा पत्य के अर्थ है कल्याणकारी। क्या है? व्यायाम करना उसके लिए लाभदायक होता है, बलशाली के लिए। 7वां क्वेश्चन है, लव कुशियो जननीम वधु शब्देन के आव्यति। लव कुश की माता को वधु शब्द से कौन बुलाता था? ऑप्शन नंबर दे राइट होगा, वाल्मीकि। 8वां क्वेश्चन है, लव स्वमातु कति नामानि कथयति। लव अपनी माता को कितने नाम बताता है? 2 नाम बताता है, द्वे। 9वां सवाल है, जननी शब्द से को अर्थ। जननी शब्द का क्या अर्थ है? जननी का अर्थ है माता। प्रश्न क्रमांक 10, वृषभे कुत्र पपात। बेल कहाँ गिरा? ए ऑप्शन राइट है, क्षेत्रे। 11वां क्वेश्चन है, स्थूल पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है पद को आधार बना करके। तो धेनु नाम शब्द है, धेनु नाम में स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो किम शब्द का आपको षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगाना है, कासाम। अगला है, अर्ये व्यायामीनम ने अर्धयंती। अर्ये शब्द पुल्लिंग का प्रथमा का बहुवचन है, तो आपको भी प्रथमा का बहुवचन लिखना है। तीसरा है, मानुषात विवेशी। तो मानुषात विवेशी, मानुषात में षष्ठी का एक वचन है, पंचमी का एक वचन है, तो आपको किम शब्द का पुल्लिंग का पंचमी एक वचन कस्मात यहाँ प्रयुक्त करना है। अगला है, प्रकृत्या सनिधो वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृत्या पंचमी और षष्ठी का एक वचन है, तो आपको भी यहाँ करना है कस्य, पंचमी एक वचन। राज सिंह है, अगले में है राज सिंह है, प्रथमा एक वचन है, तो आपको लिखना है के। ये प्रश्न सूचक शब्द है, और आगे प्रश्न सूचक चिन्ह भी आपको प्रयुक्त करना है। प्रश्न नंबर 12 से लेकर के 16 तक एक पद के उत्तर है, कैसा, माला, रमणीया, मल्लिका, किनकी पंक्तियाँ हैं वो सुंदर सुशोभित हो रही है, वो उत्तर लिखना है। बुद्धिमती ने व्याघ्र को कहाँ देखा? प्रश्न क्रमांक 3, बुद्धिमती ने व्याघ्र को कहाँ देखा? गहन वने या गहन कानने। कस्य मासम स्त्री भवती, किसका मास स्थिर होता है? जो व्यायाम में लगा रहता है, व्यायाम अभिरतस्य। कुश लवो कम उपसृते प्रणमते। लव और कुश किन के पास में जाकर के प्रणाम करते हैं? तो राम के पास में जाकर के प्रणाम करते हैं। विभक्ति आपको सही लगानी है, रामम। अगला है 16वां प्रश्न है, दुर्बले सुते कस्य अधिका कृपा भवती। दुर्बल पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है?
माता की होती है तो आपको यहाँ विभक्ति कस्या के स्थान पर मातु ये विभक्ति लगानी है। षष्ठी का एक वचन मातृ शब्द का। 17वां है अपठित गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। संस्कृत भाषा की महत्ता या संस्कृत भाषाया महत्वम, ये एक अपठित गद्यांश है। इसके आधार पर प्रश्न दिए गए हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्रम केन रचितम? चाणक्य के द्वारा। शून्य से प्रतिपादनम सर्वप्रथम केन कृतम? तो शून्य से प्रतिपादन सर्वप्रथम भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि अकरोत। और कस्य कृते संस्कृत में सर्वोत्तम भाषा विद्यते? कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है संगणकस्य। चिकित्सा शास्त्र में किन दोनों का योगदान विश्व प्रसिद्ध है? चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत दोनों का जो योगदान है वो विश्व प्रसिद्ध है। गद्यांश को आधार बनाकर यहाँ प्रश्न है सर्वोत्तम भाषा विद्यते, यहाँ विशेषण पद कौन सा है? सर्वोत्तम भाषा, तो विशेषण पद होगा सर्वोत्तम। अविचार्यते से विलोम पदम, अनुच्छेद से चुन करके लिखना है। अविचार्य का होगा विलोम पद विचार्य। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? संस्कृत भाषाया महत्वम। 18वां होगा संधि करना है। अन्य अपि का संधि क्या होगा? तो विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा हो जाएगी। अगला एक अवग्रह हो जाएगा। अन्योपि विसर्ग उत्व संधि नाम हो जाएगा। और प्रकृति विसर्ग धन एव संधि होगी। प्रकृति विसर्ग के स्थान पर रे होगा। अगला है इसमें मिलकर के प्रकृति रेव पद बनेगा। संधि का नाम होगा विसर्ग ऋत्व संधि। इसी तरह अगला प्रश्न है को अत्र और बाला अत्र संधि विच्छेद करना है। को अत्र का संधि विच्छेद होगा के विसर्ग धन अत्र। और अगला है बाला अत्र, तो यहाँ विसर्ग लोप हुआ है। बाला विसर्ग धन अत्र और संधि का नाम होगा विसर्ग लोप संधि। प्रश्न नंबर 20 है समास का नाम लिखना है। मलेन सहितम से मलम अविभाव समास। और नवामलिका मालिका कर्मधारी समास हो जाएगा। पंच पात्रम में आपके द्विगु समास हो जाएगा। पंचानाम पात्राणाम समाहार। पीताम्बरम में हो जाएगा पीतम अम्रम कर्मधारी समास। अगला है कोष्टक में दिए गए पदों को जोड़ करके या शब्द आपको रिक्त स्थान पूर्ति करना है। विद्या प्लस मतु विद्वान हो जाएगा विद्या वाला। छात्र अनुशासनम पाल और अनियर को जोड़ना है पालनीयो। 22वां प्रश्न है विभक्ति और कारण लिखना है। गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति है नमे शब्द के योग में। विद्यालय में द्वितीय विभक्ति है परिते शब्द के कारण। प्रश्न नंबर 23 है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है उचित अव्यय। यहाँ होगा कुत्र मम माता और मम पार्श्वे अपि पुस्तकम अस्ति। अगला है 24 नंबर में उपसर्ग लिखना है। आनियते में आ उपसर्ग होगा और निर्धन में निर उपसर्ग होगा। प्रश्न नंबर 25 अद्योलिखित प्रश्नेषु सम्यक विकल्पम चुनुत में बालक शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगा? बालकस्य। प्रश्न क्रमांक 25 का सेकंड है किम शब्द से पुल्लिंग में पंचमी विभक्ति का एक वचन कौन सा होगा? पंचमी विभक्ति एक वचन कस्मात्। 26वां में उचित विकल्प चुनो। राम ग्रामम गच्छति वयम पुस्तकम पठामः। 101 संख्या को संस्कृत में लिखना है तो पहले इकाई को अंक लिखेंगे। एकाधिक शतम एकाधिक शतम। और सेकंड नंबर होगा 500 को आप लिखेंगे पंचशतम 500। अगला है मंजूषा दी गई है और पत्र में आपको मंजूषा में दिए गए शब्दों को प्रयोग में लेकर के पत्र लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे चेन्नई ते। ये चेन्नई से पत्र लिखा जा रहा है तो चेन्नई ते। और इसमें हो जाएगा सने नमस्ते
अपि, यहाँ आएगा अपि। अहम मित्रे से जंतुशालां द्रष्टुम काननवनम एगचाम। तत्र वयम अनेकान पशून अपश्याम। सर्वे पशवे इतस्ते भ्रमन्ति स्म। सिंहा उच्चैः स्वरे अगर्जन। मयूरा नृत्ये, यहाँ आ जाएगा मग्नः आसन। वस्तुते मयूर वीणा, यहाँ आ जाएगा वीणा। कुत्र जंतुशालाया भवि शोभा तत्र आम्र वृक्षापि आसन। कोकिला, कोकिला द्वे, दोनों मोर और कोकिला। वस्तुते यत्र आम्र वृक्षा, यत्र आया है तो यहाँ आएगा तत्र। कोकिला तु भविष्यति एव अग्रे पुनः लेखिष्यामि सर्वेभ्यः मम नमस्कार कथनीयः। बहुदीय अभिन्न मित्रम से करे है। ये हो गया आपका प्रश्न पत्र हल।